हेलो एवरीवन, मैं सिर्फ राहुल मिश्रा। और आज की वीडियो में भाई हम लोग जानेंगे नंबर्स को किस तरह से कैटेगराइज किया गया। नंबर्स में भी जो पूरे नंबर्स है, काउंटिंग नंबर, उसमें अलग अलग पार्ट्स, तो किस हिसाब से नाम दिया गया, क्या रीज़न हुआ होगा वो नाम देने का, यही सब आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट किससे करते हैं हम लोग? नेचुरल नंबर से। तो नेचुरल नंबर तो सबको मालूम है भाई, और हम बताए भी हैं पिछले वीडियो में, जो नहीं देखे वो जाके देखना। क्या? जो नंबर हमको नेचर से मिला है, जो नेचर से गिफ्ट मिला हमको नंबर, उस सारे नंबर को क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। इसको डिनोट कैसे करते हैं? एन से डिनोट करते हैं कैपिटल। सारा जो भी नंबर्स होगा ना, उसको डिनोट करने वाला जो सिंबल होगा वो कैपिटल होगा, ठीक है, और बोल्ड में होगा। तो इसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं, और ये नंबर हम लोग को नेचर से मिलता है। अब नेचर से मिलने का कहने का ये मतलब है कि भाई जैसे हम लोग बाहर निकले एकदम पहले के ज़माने, आप ही मत सोचो कि 100, 200, 400, एकदम बहुत एंशियंट में, जैसे वो लोग जानवर को देखते होंगे, पेड़ को देखते होंगे, तो काउंट करते होंगे 1 2, लिखते होंगे कुछ ऐसा, ये हम पहले ही बताएं, कुछ ऐसा लिखते होंगे। तो ये जो काउंटिंग है 1 2 3, इसी को हम लोग नेचर से मिला हुआ नंबर कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ? नेचुरल नंबर का कहानी हो गया। नेचुरल नंबर के कहानी के बाद जीरो इन्वेंट हुआ। तो भाई नेचुरल नंबर को हम एक जगह बांट दिया। अब इसके बाद आया जीरो। तो जीरो बोला भाई मेरे साथ भेदभाव तो मत करो, क्योंकि भेदभाव किसी के साथ नहीं करना है, ना इंसानों में ना नंबर्स में, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है। तो जीरो बोला भाई हमको भी तो कहीं रख दो, जगह हमको भी कहीं दे दो। तो क्या किया गया? जीरो और जितने नेचुरल नंबर है, क्योंकि उस समय बस इतने थे, अभी नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, तो इस सारे नंबर को क्या कहा गया? होल नंबर, क्योंकि उन सबको ले लिया गया, नेचुरल नंबर और जीरो सबको ले लिया गया, तो क्या कहा गया? होल नंबर। होल मतलब पूरा हो गया, जितना था वो सारा हम लोग ले लिया, पूरा नंबर। पूर्णांक किसको कहते हैं? तो होल नंबर। इसको किससे डिनोट किया गया? डब्ल्यू से। इसके बाद कोई एक शख्स आया होगा, हीरो का एंट्री हुआ होगा किसी फिल्म में, उस शख्स का ये क्वेश्चन होगा कि सर, जैसे मान लीजिए कोई मेरे जैसा मैथ्स पढ़ा रहा होगा या तुम्हारे जैसा, तो उसका क्वेश्चन होगा उस शख्स का कि भाई ये मान लीजिए समुद्र है, पानी का लेवल है, सी लेवल, वाटर लेवल है, यहाँ पे प्लेन उड़ रहा है, ठीक है, ये प्लेन हो गया, और इतने ही दूरी पे, मतलब जितना वाटर लेवल से प्लेन का दूरी है, उतना ही पानी के अंदर एक मछली है। तो हम सपोज कर लिए इसका जो दूरी है वो कितना? 100 मीटर। सेम यहाँ पे भी सपोज कर लिए कितना है? 100 मीटर। उसका ये क्वेश्चन था कि सर वाटर लेवल है, ऊपर प्लेन उड़ रहा 100 मीटर ऊपर, और नीचे एक मछली है 100 मीटर नीचे, दोनों 100 मीटर है। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे? 100 मीटर ऊपर 100 मीटर नीचे, इंग्लिश तो पढ़ नहीं रहे, ऊपर नीचे लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे? तो उस मैथमेटिशियन का कहना होगा ये कि भाई जब कभी भी एक ही क्वांटिटी, मतलब सेम क्वांटिटी, सेम नंबर कहीं पे आएगा, तो उसको हम अपोजिट साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। अपोजिट साइन से कहने का मतलब है एक को प्लस से, एक को माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब किसको प्लस से करेंगे, किसको माइनस से करेंगे? तो देख लो, जो हमारे लिए फ़ायदा होगा, जो हमारे सीधे में आएगा, उसको हम प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो हमारे अपोजिट में आएगा उसको नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। एक सिंपल एग्जांपल देते हैं। हम यहाँ खड़े हैं, मेरे सामने कैमरा है, तो सपोज करो कि 2 मीटर की दूरी पे कैमरा है, ठीक है, और मेरे पीछे बोर्ड है, वो भी सपोज कर लो कि 2 मीटर की दूरी पर बोर्ड है। तो मेरे सामने जो हो गया, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे प्लस साइन से, मेरे पीछे जो हो गया उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे माइनस साइन से। नंबर एक ही है लेकिन साइन अलग अलग हो गया, तो इसका मतलब एक और नंबर का इजाद हो गया। वो नंबर्स क्या हो गए? सबसे पहले तो नेचुरल था, जीरो था, ये दोनों मिलके क्या बना? होल बना। सबसे पहले केवल नेचुरल था, फिर जीरो नेचुरल हुआ तो होल बना। अब क्या हो गया? ये नेचुरल पॉजिटिव में भी बढ़ गया, ये नेचुरल नेगेटिव में भी बढ़ गया, ठीक है, एक ही नंबर अलग अलग साइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एक पॉजिटिव में बढ़ गया, नेगेटिव में बढ़ गया, और दोनों जीरो के एक राइट हैंड साइड में, एक लेफ्ट हैंड साइड में अपीयर होने लगा। तो इस पूरे को नाम दिया गया इंटीजर। अब यहाँ पे एक और चीज आना चाहिए क्वेश्चन दिमाग में, क्या? इंटीजर सर आई से स्टार्ट होता है, हम जेड से क्यों लिखें? बाकी इसमें तो सर ऐसा नहीं कि नेचुरल एन से स्टार्ट तो एन से लिखें, होल डब्ल्यू से स्टार्ट हुआ तो डब्ल्यू से लिखें, लेकिन इंटीजर के साथ ऐसा ना अन्याय क्यों? तो इसके पीछे ये कहानी है कि भाई जर्मन में, जो जर्मन मैथमेटिशियन थे बहुत साल पहले, बहुत साल पहले जर्मन में, अभी भी कहा जाता है लेकिन बहुत साल पहले जब नंबर्स आया होगा, तो उस समय जर्मन के जो मैथमेटिशियन थे नंबर को क्या बोलते थे? ज़ेलियन कहते थे। ज़ेलियन को रिप्रेजेंट कैसे किया? जेड से। उसी चीज़ को इंग्लिश लैंग्वेज में हम बदले तो इंटीजर्स हो गया, ठीक है, नंबर्स को इंग्लिश लैंग्वेज बदले तो इंटीजर्स हो गया।
इंटीजर्स में क्या, पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव, तीनों इंटीजर हो गया, लेकिन जो सिंबल था उसका हम लोग वही रहने दिए, जेड। ठीक है, इसीलिए इसका सिंबल क्या होता है, जेड। तो आई होप इतना सबको समझ में आया होगा। समझ में आया तो क्या, यूट्यूब का परंपरा, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट। अब इसके बाद क्या आता है भाई, तीन चीज आता है, रैशनल, इरेशनल, रियल। तो इसको भी देख लिया जाए। रैशनल नंबर क्या होता है, उसके बाद आता है भाई रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर क्या होता है, तो रैशनल नंबर वैसा नंबर होता है जिसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब फ्रैक्शनल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या होता है, जो क्यू होता है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, और जीरो के बराबर अगर होगा तो सर क्या होगा, तो जीरो के बराबर होगा तो यहाँ पे तो पाप होगा। लेकिन इसके पिछले वाला जो वीडियो उसमें हम बताए हैं कि जीरो अगर डिनोमिनेटर में होता है तो क्या होता है, तो देख लेना जो नहीं देखें। एक और चीज़ यहाँ पे होता है, ये जो P और Q है इसको अगर हम 2 और 4 लिख देंगे ना तो ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हमको P और Q पे ऐसा नंबर लिखना है जिनका HCF 1 हो। HCF 1 कहने का मतलब क्या है, को प्राइम नंबर हो। ठीक है, तो ये हम लिखेंगे तो गलत है, लेकिन अगर हम ये लिख देंगे तो ये सही है, क्योंकि इनका HCF कितना होता है, 1। अगर हम ये लिख देंगे 7/3, ये भी सही है, HCF कितना होता है, 1। ठीक है, तो इस ऐसे नंबर को क्या कहते हैं, रैशनल नंबर, जिसको फ्रैक्शनल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लें, डिनोमिनेटर जीरो के बराबर नहीं हो, और उन दोनों को एचसीएफ मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एचसीएफ किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर। इसके बाद आता है इररेशनल नंबर। तो इररेशनल नंबर मतलब रैशनल का अपोजिट। तो देख लो, इसको क्यू से डिनोट करते हैं, कहीं कहीं इसको पी से डिनोट किया जाता है और इसको क्यू से, तो अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे हम क्यू और क्यू डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इरेशनल नंबर क्या होता है, पाई जो होता है, पाई सबके सपने में आया होगा, फिर ई भी आया होगा। पाई और ई के बारे में जैसे वीडियो में बात करें, पाई, ई, √2, ये सारा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसको हम फ्रैक्शनल फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, मतलब पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इसी वजह से ये सारा नंबर क्या होता है, इरेशनल होता है। और ऐसा कोई भी नंबर जिसको हम फ्रैक्शनल पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, वो सारा क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। अब इसके बाद क्या आता है, रियल नंबर आता है। ठीक है, और रियल नंबर में क्या होता है, जितना रैशनल नंबर जितना इरेशनल नंबर, सारा जो फॉर्म करेगा वो क्या फॉर्म करेगा, रियल नंबर। और रियल नंबर जो होता है ना, नंबर लाइन पे इजीली रिप्रेजेंट हो जाता है। जैसे हम नंबर लाइन को क्या जानते हैं, यही होता है नंबर लाइन, जीरो, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। तो जितने रियल नंबर है वो सारे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, कोई भी नंबर है उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहीं से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी एक तरह से शुरुआत होता है। जैसे ये एक एक्सिस हम ले लिए, एक एक्सिस, वही सेम चीज़ हम ऐसे खड़ा कर दिए, पॉजिटिव नेगेटिव। देख लो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यहीं से शुरुआत हो जाता है। तो ये हम लोग बाद में जाएंगे इस पर। ठीक है, पहले अभी जितना पता है उतना समझ में आ गया होगा सबको। नहीं आया होगा तो कमेंट कर देना भाई कहाँ नहीं आया, किस पॉइंट पे दिक्कत है। अब इसको थोड़ा ग्राफ से समझा जाए, जो भी हम लोग लिखे हैं उसको थोड़ा ग्राफ में देखा जाए। तो ग्राफ में कैसे देखा जाए, सबसे पहले क्या था, नेचुरल नंबर। ठीक है, इसके बाद क्या है, होल नंबर आया। होल में क्या एक्स्ट्रा हो गया, जीरो एक्स्ट्रा हो गया। इसके बाद क्या आया भाई, इंटीजर आया। इंटीजर में क्या हो गया, पॉजिटिव नंबर था, ये सारा पॉजिटिव था, ये जीरो था, और नेगेटिव नंबर भी था। ठीक है, इसके बाद क्या आया भाई, रैशनल नंबर आया। तो रैशनल नंबर में भी कोई साइन का रुकावट नहीं है, वो प्लस भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी आ सकता है। तो इसका मतलब ये सारा क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या आया भाई, इरैशनल आया। तो अब यहाँ पे थोड़ा खेल बदल जाता है, क्योंकि हम पहले ही बोले रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर दोनों आपस में अपोजिट हैं। जिसको फ्रैक्शनल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया वो रैशनल, जो नहीं हो पाए वो इरैशनल। तो इसका मतलब इरैशनल नंबर अलग होता है। ठीक है, इसके बाद क्या बताएं भाई, रियल नंबर जो होता है रैशनल और इरैशनल दोनों से फॉर्म होता है। इसका मतलब हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, ये हम रियल नंबर का बॉक्स बना दिया, और इस रियल नंबर में ये रैशनल हो गया, ये इरैशनल हो गया। यहाँ पे एक और चीज़ जानने को मिलेगा, क्या,
जो छोटा है मतलब जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर है, लेकिन सारा होल नेचुरल है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या, जब हम छोटे से बड़े पे जाएंगे तो वो पॉसिबल है, वो होगा। जैसे जितना नेचुरल नंबर है वो इंटीजर भी होगा, जितना नेचुरल नंबर है वो रैशनल भी होगा, जितना नेचुरल नंबर है वो होल नंबर भी होगा। लेकिन जितना रैशनल है वो सारा नेचुरल होगा, ये कहना गलत हो जाएगा। जितना होल है, जैसे अगर हम अपोजिट आएंगे, जितना होल है वो नेचुरल होगा, ये कहना गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस ग्राफ से ये सारा चीज़ भी समझ में आ जाएगा। अब एक और चीज़ आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। तो कॉम्प्लेक्स इससे बड़ा होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स अभी शायद 11-12 में वो आता है, तो अभी जिस लेवल का हम बता रहे हैं उस लेवल में कॉम्प्लेक्स का जरूरत नहीं है, तो उसको बाद में देखा जाएगा। तो पहले इतना सबको समझ में आया ना, ग्राफ वगैरह। और ये सबसे आसान तरीका है नंबर्स को याद करने का, कि कौन किस में आ सकता है, किस में नहीं आ सकता है। ठीक है, तो आई होप सबको समझ में आएगा। और फिर क्या करना है, यूट्यूब का परंपरा, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट। सब्सक्राइब करो भाई और शेयर भी करो, बढ़ाओ थोड़ा सब्सक्राइबर। चलो फिर, थैंक यू।